ओम शांति। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इंसान जब इस संसार में आता है तो आना और जाना दोनों फिक्स्ड है, लेकिन सस्पेंस है। हम जब इस संसार में आते हैं तो अपने मित्र ज़रूर बनाते हैं। हम देख रहे हैं कि फूलों से अभिनंदन किया जा रहा है। गुलाब के फूल कांटों की झाड़ी में ही खिलते हैं और गुलाब कभी शिकायत नहीं करता कि मुझे मंदिर में रखा गया है या अर्थी पे चढ़ाया गया है। हम सबको उस परमात्मा ने, जब बच्चा संसार में आता है उसको हम फूल जैसा बच्चा कहते हैं, और जब इस संसार में हमारी यात्रा पूरी हो जाती है ना, तो वैराग्य का फूल खिलना चाहिए था, लेकिन मन में बहुत सी शिकायतें रह जाती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं एक बार एक दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त थे, जहाँ जाना साथ में जाना, साथ में खाना पीना, बड़ी पक्की दोस्ती थी। एक बार उस दोस्त को मुसीबत पड़ी तो कहने लगा कि मेरे को कोर्ट में गवाही देनी है, तू मेरे साथ चलेगा? तो बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कोर्ट तक तो जा सकता हूँ लेकिन गवाही नहीं देने वाला। बड़ा मायूस हो गया, कहने लगा कि रात दिन इसके साथ चला, जब बुलाया तब आवाज़ करी तब मैं पहुँचा, लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरे साथ चलने को कोई राज़ी नहीं है। बड़ा मायूस हो के जब रास्ते से गुज़र रहा था तो एक और मित्र उसको मिला जिससे कभी कभी राम रमी करता था बस। उसने बोला, आज बहुत उदास से लग रहे हो, क्या बात है? कहने लगा कि ऐसे ऐसे कोर्ट में गवाही है मेरी, लेकिन कोई मेरा साथ नहीं देता। उसने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। बड़ा हैरान हुआ वो। कहने लगा कि जिसके पीछे मैं रात दिन भागा उसने तो मुझे मुँह पर ही मना कर दिया, और जिससे उम्मीद भी नहीं रखी थी वो कहता है कि मैं चलने को तैयार हूँ। एक बार अपने जीवन को ध्यान से देख लेना सभी, हम सभी। आदमी रात को 2-2, 3-3 बजे उठ के चल देता है पैसा कमाने के लिए, पैसे को दोस्त बनाता है कि नहीं? कहते हो ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और अंत में हम कहते हैं कि साथ क्या लेके जाना है। तो बहुत सुंदर सी सीख है, अंतिम अध्याय है ये जीवन का। कहते हैं गीता का जो 18वां अध्याय था, उसमें कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि नष्टो मोहा बनना है। तो हमारा जो मित्र है, जिसको हमने पैसा समझा है, वो अंत समय साथ नहीं देता, लेकिन जो मित्र हमारा साथ देता है उस ऊंची दरगाह पे जाकर, वो है हमारे कर्म। अभी जो हमारे भाई जो महिमा करके गए, वो गुणों की महिमा की गई है। ये फूलों की माला तो थोड़ी देर में मुरझा जाएगी, लेकिन जो गुण थे श्री मनोहर लाल अरोड़ा जी में, उनका यश है, उनका गायन है। तो हम सब यहाँ इस शोक सभा में नहीं हैं, हम ये एक अशोक सभा में बैठे हैं। बंद कर दो ये शोक सभाएं अभी। ये संसार की नियति है, जो बच्चा बनकर आया है उसको बूढ़ा बनकर संसार की इस बगिया में सुंदर सुंदर अनुभव देकर इस संसार से जाना है, एक रोल मॉडल बनकर। अगर सच्ची सच्ची विदाई देनी है, इनके मुख से मैंने एक बार सुना था, जब बेटी की विदाई दे रहे थे, डोली पे बिठा रहे थे, बेटी की आंखें नम थी, पीछे से कह रहे थे कि हंस के जाते हैं, रो के नहीं जाते, अपने घर में हंस के जाते हैं। तो हम सबका जो अपना घर है ना, वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव का हम सबका अपना घर है। यहाँ तो हम सब मुसाफिर बैठे हैं। क्या कहते हो? 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर तो जाना ही है। तो शोक का कोई विषय नहीं है यहाँ पर। शरीर का पिता हम सबका अपना जुदा जुदा होगा, लेकिन हम सब आत्माओं का जो पिता है वो निराकार शिव है, वो भोला भंडारी है। उस पिता के होते सोते कोई बच्चा कभी अनाथ हो ही नहीं सकता। तो आँखों में अगर ये नमी है,
ये विदाई है, मीठी विदाई है। जो प्यार मिला, जो पुचकार मिला, हम भी बच्चे ही हैं।